नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी सीटेट की क्लासेज हैं प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही थी, जिसके मुख्य 2 कारण थे। पहला, मैं खुद बिजी था, जिसमें अभी आप सबको पता ही होगा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहे हैं, BA BSc MSc या तो उसमें मेरी टीचिंग लगी हुई है, सेंटर सेल्फ है, तो डिग्री कॉलेज में मेरी टीचिंग चल रही है, इस वजह से मैं उसमें व्यस्त हूँ। इसके अलावा जो मेरे और भी टीचर हैं, SST वाले सर हैं जो आपके, उनकी भी क्लासेज आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही थी। तो SST वाले सर का आज एग्ज़ाम है BPSC का आज एग्ज़ाम है, तो आज वो एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। तो कल से मैंने आपको जैसे बोला था कि आपकी जो क्लासेज हैं पुनः प्रॉपर तरीके से 10 तारीख से चलेंगी, यानी कल से आपकी क्लासेज, कल मैं आपको एक वीडियो बना के समझा दूंगा कैसे अब सीटेट की तैयारी करना है, और 11 तारीख से आपको प्रॉपर तरीके से 6 से 7 क्लास डेली मिलेंगी। तो बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग EVS के अंतर्गत NCERT 3rd to 5 की समरी पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने NCERT 3rd to 5 पूरा करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए फिर आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब धरती कांपी थी, तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। कच्छ कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए थे। तो जब धरती कांपी थी कच्छ गुजरात में 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारी भूकंप आया था। इस भूकंप में बहुत से लोग मरे और जख्मी हुए थे। अब हम लोग पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। तो यह गहरे रंग का गहरा और बदबूदार होता है। तो पेट्रोलियम जो होता है यह गहरा और बदबूदार होता है। पेट्रोलियम उत्पाद जो है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल, मोम, कोलतार, ग्रीस से बनता है। तो पेट्रोलियम उत्पाद जो होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल, मोम, कोलतार, ग्रीस आदि से बनता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो ट्रैकिंग के लिए नाश्ता। तो विटामिन सी, आयरन की गोलियों और साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। तो ट्रैकिंग के लिए नाश्ता में विटामिन सी, आयरन की गोलियों और साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। ट्रैकिंग में हर ग्रुप में एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। तो ट्रैकिंग में जो होता है हर ग्रुप में एक लीडर होता है और उसकी जो निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं, यहाँ से पेपर में आपको कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर भी आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही साथ सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। तो सबके खाने पीने का इंतज़ाम भी ग्रुप लीडर को करना पड़ता है। ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सज़ा सुनाने को तैयार रहना। पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलें। अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग रैपलिंग कहते हैं। एक ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उनकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सजा सुनाने के लिए तैयार रहना, पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलें, अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं, चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग रैपलिंग कहते हैं। बछेंद्री पाल के बारे में देखते हैं। तो बछेंद्री पाल जो थी यह उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गाँव में पड़ी हुई थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो बछेंद्री पाल जो थी वह उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव में पली बड़ी थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उनके गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया था।
तो बछेंद्री पाल जो हैं इन्होंने 23 मई 1994 को दोपहर में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उल्का पिंड के बारे में देखते हैं। आपको पेपर में उल्का पिंड से 1 नंबर का प्रश्न कई बार पेपर में मिला है। तो उल्का पिंड क्या होता है? टूटता हुआ तारा होता है। तो टूटते हुए तारे को हम लोग क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, यह चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो यह एक चट्टानी पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यमंडल में जाकर घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं। इसे हम लोग टूटता तारा भी कहते हैं। तो उल्का पिंड जो होता है इसे हम लोग टूटता तारा कहते हैं। या चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। मध्यमंडल में जाकर घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगते हैं। इसे हम लोग टूटता तारा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की विभिन्न परिवहन प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो भारत की विभिन्न परिवहन प्रणाली की बात की जाए तो बांस का पुल कहाँ पे? असम। बेल्लम जो है लकड़ी की नाव केरल। फेरी मोटर रोड केरल। जुगाड़ गुजरात में। पथरीला रास्ता उत्तराखंड में। बैलगाड़ी मैदानी गांव में। ऊँट गाड़ी राजस्थान में। ट्राली पहाड़ी इलाकों में, लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बांस का पुल जो है या असम में है। बेल्लम लकड़ी की नाव है केरल में। फेरी मोटर रोड केरल में। जुगाड़ गाड़ी गुजरात में। पथरीला रास्ता उत्तराखंड में। बैलगाड़ी जो है मैदानी क्षेत्र गांव में। ऊँट गाड़ी राजस्थान में। ट्राली पहाड़ी इलाकों में। लद्दाख जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है हर बार हर शिफ्ट में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न पेपर में हर बार मिलता है। मलयालम में रिश्तों के नाम से भी एक प्रश्न बनता है। जैसे केरल में वलियम्मा किसको कहते हैं? तो मौसी को या माँ की बड़ी बहन को हम लोग वलियम्मा कहते हैं। अमम्मा किसको कहते हैं? नानी या माँ की माँ को कहते हैं। चिटप्पन चाचा या पापा के छोटे भाई को कहते हैं। कुंजमा चाची या चाचा की पत्नी को कहते हैं। तो केरल में वलियम्मा मौसी या माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। अमम्मा नानी या माँ को कहते हैं। चिटप्पन चाचा या पापा के छोटे भाई को कहते हैं। कुंजमा चाची या चाचा की पत्नी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उंधियू क्या होता है? तो सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ साथ एक मटके में भर से उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयलों के अंगार में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को हम लोग उंधियू कहते हैं। गुजराती में उंधियू का मतलब होता है उल्टा। उंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन दही और छाछ भी ली जाती है। तो सर्दियों में जो खेत में ताज़ी सब्जियों के मसालों के साथ साथ एक मटके में भरते हैं, उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी हुई सब्जी को हम लोग उंधियू कहते हैं। गुजराती में उंधियू का मतलब होता है उल्टा। उंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजे की रोटी को खाया जाता है। साथ में आपको मक्खन दही छाछ भी ली जाती है। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। यहाँ से आपको कई बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है। चीज़ें घरेलू उपाय। दूध को हम लोग उबालते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। हरे धनियों को हम लोग गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। पके हुए चावल को हम एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। प्याज या लहसुन को हम लोग खुले में रखते हैं, नमी से बचा कर रखते हैं। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील, फूल, पत्तियों के रस व सुखाकर प्रयोग किया जाता है। तो चित्रकला जो मधुबनी चित्रकला है, मधुबनी चित्रकला मिथिला चित्रकला है, बिहार के चित्रकारी है। दीवारों तथा आंगन में से फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण हल्दी, नील, फूल, पत्तियों के रस व सुखाकर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए कलमकारी चित्रकला की बात। चलिए फिर आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।